तो चलिए दोस्तों, हो चुका है सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और लगभग 31 मेंबर्स आ चुके हैं। इन सभी दोस्तों का वेलकम है। डियर लीडर्स, अभी सबसे पहले हम प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद हम कुछ टेक्निकल सेशंस रखेंगे और कुछ सवाल और कुछ जवाब भी रखेंगे, क्योंकि आज का सेशन हमारे कुछ टेक्निकल सेशंस भी होंगे, जो कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके टेक्निकल अनाउंस भी होंगे। उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए अभी हमारे साथ एवन सर, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, मैं सर का भी वेलकम करना चाहूंगा। और हमारे साथ अभिषेक सर भी बने हुए हैं। तो डियर लीडर, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ प्लान प्रेजेंटेशन, देन आफ्टर हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट वेलकम करता हूँ। मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है और आज के इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का मौका मिला है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ARK-DeFi प्रोजेक्ट, जो कि आज पूरे इंडिया के अंदर कैसे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा लैंडस्केप कर लीजिएगा, अपने फोन को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़िएगा ताकि आपको फुल स्क्रीन के अंदर दिखे, और ताकि आप इस प्रेजेंटेशन को बहुत ही आसान शब्दों में और आसानी से समझ पाएंगे। तो डियर लीडर्स, बात करते हैं ARK-DeFi, दैट्स द गेम चेंजर, दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। बात करते हैं यहाँ पे आज लॉन्चिंग प्रोसेस की। तो ये दोस्तों 25 तारीख को और जेनिस नोड्स बाई और LP लिक्विडिटी हुई थी। कॉन्ट्रैक्ट टोकन्स 26 और 27 को स्टैकिंग स्टार्ट हुआ था। डियर लीडर्स, बात करते हैं इसकी पूरे तरीके से। आप बाइनेंस के एक्सट्रीम लाइव पे भी आप चेक कर सकते थे, जिसमें लगभग 40,000 से ज्यादा लोग ने लाइव आकर के देखा। और दोस्तों, उसमें मिस कार्मेलियो जो कि लाइव भी थे। दोस्तों, 26,000 से भी ज्यादा आज होल्डर्स वर्ल्ड वाइड आ चुके हैं एक वीक के अंदर। दोस्तों, जिस दिन लगातार लगातार लोग यहाँ की बात करें तो AR की जो डिफाई है, ये गवर्नमेंट लेयर की प्रोजेक्ट है। AI एडवाइजर ऑफ द लेयर, ऑटोमेनेस ऑफ द एजुकेशन। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चाइना का प्रोजेक्ट है। और दोस्तों, इसके जो डेवलपर्स हैं और दोस्तों इसकी जो कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ही स्ट्रांग है। जो कि चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि दोस्तों कोरिया के अंदर भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी वर्क कर रही है। दोस्तों, ये तो बात कर ली है हमने प्रोफाइल की और कम्युनिटी की। बात करते हैं सबसे पहले कि ये कौन से ब्लॉकचेन पे काम करता है। जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपने देखा होगा, जो कि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे, टोन के ब्लॉकचेन पे वर्क करती है। लेकिन ये जो हमारा ब्लॉकचेन है, वो BNB स्मार्ट चेन यानी कि BP20, जो कि हर जगह पे आपको आसानी से उपलब्ध होता है। और यहाँ तक कि ये इजीली हर किसी के पास भी अवेलेबल होता है। तो है ना यूजर फ्रेंडली, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो होने वाला है आपको बहुत ही यूजर फ्रेंडली और इजी टू वे और इजी टू स्किल्स और इजी टू लर्न है। तो दोस्तों, बात करते हैं टोकन मिंटिंग प्रोसेस पे। हमारा जो वर्किंग है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसमें पूछा जाता है, आपसे सवाल आता है कि सर टोटल सप्लाई क्या है। टोटल सप्लाई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। उसके बात करते हैं यहाँ पे, तो टोकन मिंटिंग प्रोसेस के तौर पे ये काम करता है। क्रिप्टो टोकन मिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द न्यू डिजिटल टोकन एडिंग द थीम ऑफ द टोटल सप्लाई। बात करते हैं दोस्तों मिंटिंग प्रोसेस तरीके से, जितनी डिमांड होती है उतना ही वो मिंट होके वापस हमें टोकन्स मिलते हैं। सप्लाई वाले में क्या होता है दोस्तों, जब ROI देने की बात आती है, एक लिमिटेड सप्लाई होती है और कहीं ना कहीं उस चीज की एंड होती है। और देन आफ्टर उसके बाद से वो लोग जिनके पास ज्यादा कम्युनिटी होते हैं से आसानी से पंप और डंप कर देते हैं। जो कि आसानी से ऐसे मार्केट के अंदर बहुत सारे प्लान हैं जहां पे आप इंटरनली पंप और डंप को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्या नहीं हो जो कि अभी प्रीवियस बहुत सारे प्रोजेक्ट के अंदर मैं नाम लेना चाहूंगा। दोस्तों, अभी आपने OX का नाम सुना होगा। अभी कल की डेट में यहाँ तक कि RDX, जो कि RTX करके था, रेबिटेक्स करके, उसके अंदर भी आपने देखा होगा, जहां की इतने प्राइस पंप पे जाने के बाद आज वो डंप हो चुका है। दोस्तों, उसके रीजन बहुत सारे हैं। आज स्ट्रांगली रीजन भी हमें एक पता चला, जो कि दोस्तों आप इंटरनली कई बारी क्या होता है कि ट्रेडर जैसे ही मिंटिंग होता है, जो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं उसे बाई कर लेते हैं, और जैसे ही प्राइस जाता जाता है और एक ही बार वो लोग सेल आउट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे खास बात है ARK टोकन की, जो कि आप बाई तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल करना होगा तो आपके पास ID होनी चाहिए, तभी जाके आप इंटरनली स्वैप कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खास बात है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। तीसरी चीज दोस्त, मैं बात करें यहाँ पे कि ये टोकन्स क्यों नहीं डंप होगा, तो इसके पीछे जो मैकेनिज्म है वो है RBS ट्रेजरी रिजोनेशन।
डियर लीडर, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे कि अगर आप बाइक चलाते हो, बाइक के अंदर या गाड़ी के अंदर या ट्रक के अंदर या कोई भी गाड़ी होती है, अगर उसके अंदर सस्पेंसर ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा, कितनी भी समतल जगह पे आप चलाएंगे तो भी जाके आपको धक्का लगने वाला है। और आपको, और उसी तरीके से अगर सस्पेंसर लगा दिया जाता है तो अगर गड्ढे भी आते हैं तो भी आपको इजी टू वे आप मूव कर पाते हो। कहने का मतलब है कि ये एक तरीके का ऐसा मॉडल है जो कि यहाँ पे सस्पेंसर का काम करता है। अगर प्राइस ज्यादा बढ़ती है तो वो उससे बाई कर लेते हैं, अगर ज्यादा उसकी प्राइस अगर नीचे भी जाती है तो उसे बाई करती है, और ज्यादा ऊपर जाने के बाद उसे खरीद भी लेती है। इस तरीके से इसकी प्राइस एक रेजोनेंस वे में चलती रहती है, और जितने डिमांड्स आते हैं उस तरीके से इसकी सप्लाई होती है और पूरे तरीके से मिंटिंग प्रोसेस पे वर्क करती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डियर लीडर्स कि सबसे पहले ये रहा हमारा प्रोसेस। अब बात करते हैं कि यहाँ पे चालू करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऐप की जरूरत पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास सेफपाल हो तो सेफपाल आप यूज कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट हो तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, कोई भी आपके पास डिसेंट्रलाइज वेब 3 के वॉलेट हो तो आप इजिली यूज कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं स्टार्ट योर जर्नी विद द $10। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, डिपॉजिट करके देखना चाहते हो तो आप $10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो मिनिमम दोस्तों आपको यहाँ पे आपके पास $100 से ज्यादा की प्लस की आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है। और $100 से अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको प्रॉफिट्स और लगभग 4 तरीके की इनकम मिलना शुरू हो जाता है। पहली जो इनकम होने वाली है सेल्फ इन्वेस्टमेंट बाउंड स्टैकिंग। ये 2 तरीके के बाउंड और स्टैकिंग, 2 तरीके के हैं। दूसरा इनकम है डायरेक्ट बोनस, और तीसरा है रैंक एंड रिवार्ड इनकम, और चौथा है गिल्ड कंट्रीब्यूशन इनकम। इन चारों इनकम के बारे में हम लोग ब्रीफ से बात करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही आसान तरीके से और आसान शब्दों से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहली इनकम को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला इनकम है बाउंड स्टैकिंग इनकम। अब ये बाउंड स्टैकिंग इनकम क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान देते हैं। बाउंड स्टैकिंग इनकम, और दोस्तों बाउंड में यानी कि बाउंड परचेज और सिंगल स्टैकिंग, यानी कि अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे जल्दी से अपना विड्रॉल भी कर लूं और जब चाहे तब मैं निकाल लूं, तो आप सिंगल स्टैकिंग में यानी कि फ्लेक्सी में भी आप डाल सकते हो। अब यहीं पे दूसरी बात करते हैं कि जो आपका है बॉन्ड के अंदर, तो आप बाउंड परचेज भी आप यूज कर सकते हो। बाउंड के अंदर ये है कि आपका अमाउंट 30 दिन के लिए आपका स्टैक होता है, और उसके बाद से आप इसके अनस्टैक्स के भी प्रोसेस है। आपका कैसे होता है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपके पास 2 तरीके के प्लान है। अगर एक एग्जांपल, आप किस में करना चाहिए, वो इज द बेस्ट। ये बहुत सारे लोगों के सवाल है कि मुझे बॉन्ड परचेज करना चाहिए या टोकन स्टैकिंग करना चाहिए। बॉन्ड, जैसे कि हम लोगों ने पहले प्री सेल लिया था डियर लीडर, प्री सेल में हमने लिया तो प्री सेल में हमें क्या मिला था कि हमने जैसे प्री सेल बाई करी थी तो प्री सेल के अंदर हमें $500 का अगर हमने बाई किया था तो अभी उसकी प्राइस लगभग $700 का है। यानी कि एक स्टैकिंग था प्री सेल के अंदर, लगभग हमें $200 का प्रॉफिट हुआ। अब इसी तरीके से अभी यहाँ पे भी एक ऑफर चल रहा है बॉन्ड के अंदर, ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। 5%, 15%, 20%, 25%, ये अभी ऑफर चल रहा है जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो ड्यूरेशन के अंदर। अब होता क्या है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमने $100 डाले तो वो क्या 30 दिन के लिए स्टैक हो जाएगा क्या, 30 दिन तक हम अपना प्रिंसिपल नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपको 30 भाग में डिवाइड हो जाता है। सपोज आपने एक एग्जांपल $1000 की इन्वेस्टमेंट करी, ओके, कितने 30 दिन के ड्यूरेशन में, तो 30 दिन के अगर ड्यूरेशन में आप करते हैं तो उसे क्या करेगा, आपको सबसे पहले अभी तो 5% का ऑफर चल रहा है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना डॉलर एक्स्ट्रा मिलेगा। प्लस में उसका जो ROI होने वाला है 0.7% होने वाला है। यानी, और जो आपका 1000 है वो डिवाइड बाई 30, यानी कि रोज के आपकी बात करें तो लगभग $3, यानी कि अगर आपको 3 दिन के अंदर करते हैं तो $30.30 आपको डेली आपके प्रिंसिपल भी अनस्टैक होंगे, और आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी स्टैक होगा। तो कहने का मतलब है, और इसके भी विड्रॉल प्रोसेस में हम जानेंगे कि विड्रॉल कितने देर में आता है। तो ये हो गया बाउंड परचेज के अंदर की, ये जो कि फिक्स टाइम के लिए है, जो कि ऑफर अचीवर आप ऑफर ले सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों टोकन स्टैकिंग। टोकन स्टैकिंग में आपको खास बात बॉन्ड परचेज के अंदर एक बात और है
कि आप यहाँ पे डायरेक्ट यूएसडीटी से बाउंड कर सकते हो, यानी कि आपको स्वैपिंग चार्जेस नहीं कटते हैं। लेकिन यहीं पे बात करते हैं दोस्तों टोकन स्टैकिंग के अंदर, तो आपको सबसे पहले यूएसडीटी से आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेंगे दोस्तों, ए आर के में बनाना होगा, और फिर उसके अंदर आपको स्टैक करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बनाएंगे, उसमें आपको अगर 24 घंटे के लिए डालते हैं तो 0.6%, यानी कि फ्लेक्सी के अंदर, और फिक्स्ड के अंदर 30 दिन के लिए अगर आप करते हैं तो 0.7, यानी कि परसेंटेज कहीं ना कहीं मिक्स है, यानी 90 दिन के लिए 0.8, 180 दिन के लिए 180, और फिक्स जगह 1%, यानी कहीं ना कहीं परसेंटेज सेम है। ओके, लेकिन इसके अंदर आपको स्वैपिंग करनी होगी, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ये हमेशा रहेगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं चलता हूं दोस्तों दूसरी तरफ, और मैं आपको दूसरी तरफ बताता हूं कि इसमें क्या है। अब चलते हैं, ये रही क्लियर स्टैकिंग। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपके सामने यहाँ पे है सिटीजन, यानी कि रेफरल रिवॉर्ड्स। अब अगर हम किसी को ज्वाइन करते हैं तो हमें उनसे क्या मिलता है। सिंपली अगर आपने अपनी आईडी लगाई $100 से प्लस की, अगर आपके नीचे कोई बंदा $5,000 इन्वेस्ट करता है, और दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनसे आपको डेली का $50 आपको प्रॉफिट आएगा। कहने का मतलब है उनके प्रॉफिट का 10%। और डियर लीडर्स यहाँ पे बात करें, अगर 10,000 करता है तो $100, यानी कि उनको प्रॉफिट से आपको 10% मिलेंगे। यानी कि अगर वो $5,000 किए हैं तो उनको डेली 1% के हिसाब से $50 भी प्रॉफिट आता है, तो उसका 10% आपको मिलेंगे, यानी 10% अकॉर्डिंग, यानी कि $5 आपको मिलेंगे। ओके, और अगर $100 उनकी इनकम आ रही है तो 10% उनका मिलेगा, यानी जितने भी बंदे आपके डायरेक्ट में ज्वाइन हैं उनसे आपको उनकी इनकम का 10% मिलने वाला है। ये रहा डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। अब जो दूसरा इनकम है, सबसे खास बात वो है सिटीजन अलायंस रिवार्ड इनकम, जिसको बोलते हैं हम लोग रैंक रिवार्ड इनकम बोलते हैं। रैंक रिवार्ड इनकम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कई बारी हम लोग लेवल प्लान के अंदर काम करते हैं, है कि नहीं दोस्तों। लेवल प्लान में भी कहेंगे कि सर आपने एक ही लेवल बताया, दूसरा लेवल से नहीं है क्या, तीसरा लेवल से नहीं है क्या। तो दोस्तों दूसरे तीसरे चौथे लेवल से नहीं, आपको अनलिमिटेड डेप्थ लेवल से भी मिलने वाली है। क्या दोस्तों, अनलिमिटेड डेप्थ, यानी कि हम लोग कभी जब लेवल प्लान में करते हैं तो कहीं ना कहीं कंडीशन होता है, पहले लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। आप कई प्लान होते हैं 12 लेवल के, कई 16 लेवल के, 18 लेवल के, 20 लेवल के, 30 लेवल के। 30 लेवल से तो ज्यादा का मैंने भी प्लान नहीं देखा है सर। अगर आपने देखा होगा तो बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। भाई 30 लेवल के प्लान के अंदर आप क्या ही कर लोगे। लीडर्स जब आते लगते हैं, टीम बनने लगती है, तो कहीं ना कहीं लेवल हमारे आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। और बाद में जब लेवल इनकम में क्या होता है, जाके 0.001%, 0.01%, 0.0001% ऐसे कुछ करके आता है। लेकिन खास बात इस प्लान का है कि दोस्तों इस इनकम को जिस बंदे ने ध्यान से समझ गया, मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आप अपने अपलाइन का दिमाग खा जाओगे। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं इस पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आज सभी लोग इस इनकम के लिए मरे जा रहे हैं। और इनकम बताऊंगा तो आपके पैरों तले, यस डियर लीडर, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या चाहते हैं आप लोग, रेडी हैं? तो दोस्तों हो जाइए तैयार उस इनकम को जानने के लिए, क्योंकि वो इनकम बहुत 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 ज्यादा खतरनाक है। अब दोस्तों जानते हैं, खतरनाक नहीं कहूंगा, बहुत बहुत शानदार है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि जो इनकम हमारे पास होने वाली है, पहला है S1 रैंक। S1 रैंक के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे आप हुए, आपने अपने आईडी के अंदर $5,000 का बिजनेस करना होता है। यानी कि कोई भी मान लो कि अपने मल्टीपल्स लेग चलाए, यानी कि आपको इसने देखा होगा कि इसमें 15 लोगों को डायरेक्ट अगर आप करते हो तो ये आपका पूरा S15 तक आपको इनकम आता है। यानी कि टोटल आप मैक्सिमम जितना चाहो उतना कर सकते हो, लेकिन अगर आप 15 भी करते हो तो आप S15 तक पहुंच जाओगे। अब ये रहा लेबल, ये रहा पर्सनल होल्डिंग, यानी कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, टोटल आपकी ऑर्डिनरी का स्टैकिंग कितना है, और वैलिडेशन ऑफ द रेफरल एड्रेस कितने होने चाहिए, पीरियड, प्रॉफिट ऑफ द रेशियो, यानी प्रॉफिट ऑफ रेशियो कितना परसेंटेज मिलेगा। इस प्लान के अंदर लोग, आप यहाँ पे लाखों डॉलर कमा सकते हो,
ये सबसे खास बात है। एक दिन के लोग आप हजारों डॉलर, $5,000 भी कमा सकते हो। इस प्लान के अंदर वो पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इसका पिटारा खोलते हैं। पिटारा सिंपल है। आपने अपनी आईडी लगाई, कोई भी 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग, 4 लोग अपने बंदे को जोड़ा। ये बंदा मान लीजिए काम कर रहा है सर, अगर आपने $1,000 का बिजनेस किया, इस बंदे ने $500 का बिजनेस किया, इस बंदे ने $5,000 का बिजनेस किया, इस बंदे ने $6,000 का बिजनेस किया। अब कहेंगे कि सर इसमें पावर कौन होगा? जो भी 1 लेग के अंदर ज्यादा बिजनेस होगा वो पावर लेग काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और जो ये जितने चाइल्ड आईडी होंगे ये सारा वीकर काउंट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस चीज को अगर जिसने भी समझ गया वही जाके समझेगा। अब बात आती है, एक तरफ आपका पावर लेग काउंट हो जाता है और दूसरी तरफ वीकर। $5,000 का बिजनेस आपको करना होता है, यानी कि ऑर्डिनरी स्टैकिंग के अंदर, तो आप बन जाते हैं S1। S1 की इनकम अभी प्रेजेंट टाइम में $10 से $12 डेली बेसिस पे आ रही है, आप चेक कर सकते हैं। सॉरी। अब दूसरी इनकम बात कर लेते हैं S2। S2 के लिए क्या करना है? अपना एक पावर लेग हो गया, और दूसरा जो अलायंस इनकम है वो $500 का आपका खुद का होना चाहिए, और $20,000 आपके वीकर यानी कि जो स्मॉल लेग है उनसे मिला के $20,000 का धंधा होना चाहिए। एक बात खास और है, अगर आप बनना चाहते हैं S2 तो आप अपने नीचे भी आईडी लगा के, यानी कि डायरेक्ट अगर आप रेफरल बढ़ा देते हो तो भी आपका हो जाता है। क्लियर? यानी कि एक धंधे में आपने 2,000 से ज्यादा कर दिया, यानी कि $2,001, या चाहे तो एक में 2,000 कर दिया और ज्यादा लोगों को 500-500 से भी ज्वाइन कर दिया, यानी कि एक लेग में, यानी जितने भी लेगों से ज्यादा हो और आपका एक लेग में बस $1 भी ज्यादा है तो वो पावर लेग काउंट हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी लेग हैं वो अगर वीकर हो जाता है तो भी आपका रैंक अचीव हो जाता है S2। S3 के लिए आप यहाँ पे देखिए $50,000 का आपका धंधा होना चाहिए, यानी कि आपके वीकर यानी कि चाइल्ड आईडी के अंदर, तो आपको वहां पे 15 से 30%, S2 में 10 से 20%। अब मैं आपको एग्जांपल बता दूं दोस्तों, अगर आप S2 बन जाते हो तो रोज के $100 से लेके $150 के बीच में आपकी इनकम होगी। किसमें? S2 में। अब यहाँ पे बात जानने वाली है, यानी रोज का 10 से 12 हजार रुपए। S3 बनते हो दोस्तों, S3 का मैं बता दूं तो S3 के अंदर लोगों के पास लगभग मैं बात करूं तो INR के अंदर 70 से 80, यानी कि लगभग $400 से $500 भी लोग अर्निंग कर रहे हैं। 500 से तो प्लस ही अर्निंग आ रही है। किसके अंदर दोस्तों? S3 के अंदर। अब ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके बिजनेस के ऊपर। कई सारे लोग कहेंगे क्या ये फिक्स है? सर ये फिक्स नहीं है, परसेंटेज है। आपका वीकर में धंधा जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे ज्यादा टाइम के लिए वो लोग स्टैक करेंगे, वैसे वैसे आपका धंधा बढ़ता जाएगा। S3 हो गया, S4 हो गया, S5 हो गया। मैं तो कह रहा हूँ S5 अगर बन जाते हो, $1,000 कोई भी नहीं रोक सकता डियर लीडर, यानी कि रोज का आप 1 लाख रुपए कमाओगे। आज ये देखने के बाद कितने लोग आज टारगेट लेते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं बनूंगा S5। दोस्तों अगर आप वाकई S5 बनना चाहते हो तो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा S5, आई एम द S5। वाकई दोस्तों अगर आप S5 बन जाओगे तो सोचो दोस्तों, महीने के 30 लाख रुपए कोई भी नहीं रोक सकता है, और आप यहां से आसानी से कमा सकते हो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की ताकत है। और दोस्तों लोग आज लगातार लगातार पैसे लोग बना भी रहे हैं, बशर्ते आप कितना एक्टिवेट रहोगे वो डिपेंड करता है आपकी बातों पे। बात करते हैं दोस्तों अब दूसरी इनकम की। तो यहाँ पे जो है ये रैंक आपका जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, S5, S6, S7, S8, S9, S10, तो उस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, सिटीजन अलायंस रिवार्ड। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ये कंडीशन भरा चीज है, इसको थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं। इसको जानने के लिए दोस्तों कोई कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। यहाँ पे बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। कहने का मतलब है अगर आपका S1 बनते हो तो वो आपकी इनकम स्किप हो जाती है और उससे आपको 10% बस इनकम आएगी, यानी कि उसके इनकम का। अगर आपका S1 है और आपके नीचे कोई S2 हो जाता है तो आपको उसके इनकम का 5% आएगा, क्योंकि आपका रैंक नहीं है। यानी कि रैंक आपको हमेशा बढ़ा के चलना है, ताकि आप अपने लीडर्स को ऊपर अपने रैंक अचीव करते रहेंगे, ताकि आपका डिफरेंशिएशन इनकम आपको आते रहेंगे। तीसरी चीजें यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो सबसे खास बात जो होने वाली है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं जो सबसे खास इनकम होने वाली है, जो यहाँ पे आप जितने डायरेक्ट जोड़ेंगे
उतना ही ज्यादा आपके इनकम बढ़ते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट इनकम है उसके बारे में, जो कि सबसे इसको समझना और सबसे ज्यादा आसान आपके लिए हो सकता है। तो दोस्तों जानते हैं कैसे। इस तरीके से हम जान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनकम होने वाली है वो आपको एक फॉर्मूला के माध्यम से, जिसको मैं अपने आसान शब्दों में लोगों को बताता हूं, कि यानी कंपनी के टर्नओवर इनकम को आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फॉर्मूला को समझिएगा और लोगों को समझाने की कोशिश भी करेंगे। पर्सनल इंस्टीमेशन ऑफ द कॉफिशियंट, पहले ये कॉफिशियंट क्या बला है इसको जान लेते हैं। कॉफिशियंट आप यहां से डिसाइड कर सकते हो, यानी कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना कॉफिशियंट, ये एक तरीके से कहा जाए तो मापदंड का फॉर्मूला है। यानी आपने 100 से डाला है तो 0.8 कॉफिशियंट यहाँ पे होगा। ठीक है, पर्सनल कॉफिशियंट। न्यू बिजनेस आज आपने कितना किया, टोटल बिजनेस कितना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन, यानी कि उसके अनुसार 5 से 10% आपको आएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे कॉफिशियंट आपने डाल दिया। न्यू बिजनेस $20,000 का है, टोटल बिजनेस यानी कि कंपनी के अंदर कितना आया है, यानी वो, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन आज कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लगभग $1,000 का यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। यानी कि मैं इसको सिंपल बोलता हूँ भाई, आप जितना अच्छा काम करोगे और कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरे प्लानों के अंदर सर अपलाइन से 10 लेवल डाउन से 10 लेवल का इनकम आता है। सर कई बार ऐसा होता है कि अपलाइन ही आपका 2 आईडी 4 आईडी लगा के रखा आता है, या कोई उसके अंदर काम ही नहीं कर रहा है तो इनकम कुछ नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे सर कोई दिक्कत नहीं है, कौन बंदा कितना कमा रहा है उन सभी के परफॉर्मेंस पे आपको इनकम आ रही है ना, अच्छा इनकम। तो यानी कि आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस इनकम यहाँ पे मिलने वाली है, जिसको हम लोग इनकम बोलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रिलीजन की, देखते हैं कि विड्रॉल प्रोसेस क्या है। एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल तो भैया जब चाहो तब आप विड्रॉल लगाओ, एक भी रुपए का कोई डिडक्शन नहीं होगा, तुरंत में आता है। लेकिन जो आप प्रॉफिट करोगे उस पे कुछ डिडक्शंस है, जिसको हम लोग समझते हैं। अगर आप तुरंत विड्रॉल लेना चाहते हो, $100 का तुरंत प्रॉफिट बना है, तुरंत विड्रॉल 20% कटेंगे, $80 आपको तुरंत आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको 15% कटा के 10 दिन में ले लूं, तो $100 का अगर विड्रॉल लगा रहे हो तो बचेंगे $85। $85 डिवाइड बाई 10, यानी रोज के $8.5 आएंगे आपको 10 पार्ट में। यानी कि ये पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर आप वही विड्रॉल 60 दिन में लोगे तो एक भी परसेंट नहीं कटेंगे, आपके अकाउंट में तुरंत पूरा का पूरा $100 का $100 आ जाएगा। अब कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो सर आपका इसका जैसे विड्रॉल करोगे रिलीज सिस्टम होगा। अब इसका क्या कारण हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। कारण दोस्तों साफ और सिंपल है। क्या कारण है दोस्तों, कि जिससे कि अभी अभी मार्केट के अंदर पंपिंग और डंपिंग देख रहे हैं, वो चीजें यहाँ पे पंपिंग डंपिंग नहीं होगी दोस्तों। आप इसे डेस्क स्कैनर पे आप चेक कर सकते हो। यहाँ तक कि एक और भी साइट है जिसको कि हम लोग आपको दे देंगे, ARF करके है, उसको भी हम लोग आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं। वहां पे आपको और भी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज मिलने वाली है। और दोस्तों ये कुछ हमारी तस्वीरें हैं जिसको कि मुझे शामिल होने का मौका मिला। ARK-DeFi जो कि हमारे ट्रेनर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग वहां पे गए हुए थे, जिसके अंदर बहुत ही मजा आया और हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को जाना। और जानने के बाद हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। और आप भी यहाँ पे स्टार्ट करके यहाँ पे इजी टू वे आप करना चाहूंगा सभी लोग के साथ। दोस्तों हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, और दोस्तों कभी भी आप कर्ज लेके उधार लेके पैसा ना लगाएं। ये सारी चीजें मार्केट के अकॉर्डिंग है, आप वही पैसा लगाएं जिससे कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का प्लान प्रेजेंटेशन होता है समाप्त, और जानेंगे आज के कुछ शेयरिंग के साथ कि आज हमारे साथ कुछ लीडर्स बने हैं, उनकी शेयरिंग भी लेंगे। और मैं देख लेता हूं जो कि आज हमारे मोस्ट वेलकम हमारे पर्सनालिटी भी थे, इवन सर जो कि अभी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं यहाँ पे सर को को होस्ट बनाना चाहूंगा, जो कि हमारे साथ अभी बने हुए हैं को होस्ट के रूप में, इवन सर। सो प्लीज मोस्ट वेलकम इवन सर। कुछ हम लोग सवाल भी लेंगे, कुछ जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बहुत ही ग्रेट लीडर को मैं बुलाना चाहूंगा थोड़ी सी 2 मिनट की शेयरिंग के लिए। और उसके बाद मैं अभिषेक सर को भी बुलाना चाहूंगा, और जो हमने टेक्निकल क्वेश्चंस रखे हुए थे उस क्वेश्चंस को भी हम लोग पूरा करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे अभिषेक समानिया सर को। सो प्लीज मोस्ट वेलकम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं, अभिषेक सर, तो आपका वेलकम है। वेलकम सर।
आई थिंक अभिषेक सर, कोई बात नहीं है, अभिषेक सर मैं नहीं है। अवेलेबल हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं अवेलेबल हूँ। थोड़ा सा मौसम खराब है, और क्योंकि एआरके का नशा चढ़ रहा है सभी लोगों को, तो मौसम तो खराब होगा ही। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बोलना चाहूंगा सभी लोगों को कि प्लान तो देखो जबरदस्त है ही, था ही और हमेशा रहेगा। और इवन यहाँ पर यदि अगर हम इस अपॉर्चुनिटी को समझ लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि हाँ, इनकम अभी तक अगर नहीं हुई है तो अब हो जाएगी। यदि आप इसको सीरियसली लेते हैं, अगर इसको भी सीरियसली सीरियसली नहीं लेते, तो इनकम पहले भी नहीं हो रही थी और अब भी नहीं होगी। क्लियर से क्लियर कट है। और मैं कहना चाहूंगा, भी इतना प्यारे तरीके से हमारे कृष्णा सर ने पूरा प्लान समझाया आपको, सारी चीजें डिटेल में बताई आपको। तो अगर इतना डिटेल में बताने वाला व्यक्ति आपके पास है, तो मेरे हिसाब से आप जैसे व्यक्ति को, जिसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसे इस पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकती पैसा कमाने से। क्योंकि मैं मानता हूं कि बस एक ही कमी होती है कि लोगों को टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो आदमी कमजोर पड़ जाता है। स्कूल में पढ़ने हम जब जाते हैं एज ए स्टूडेंट, और अगर वहां टीचर ही ना हो पढ़ाने वाला, तो हम फालतू की बातें बकवास में लग जाते हैं और हम बिगड़ जाते हैं स्कूल के अंदर जाके। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर अगर आपको सिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता वो किस रैंक पे है, फर्क नहीं पड़ता क्या उसकी एज है, लेकिन यदि वो इंफॉर्मेशन रियल दे रहा है, आपको जानकारी सही है, तो आप पृथ्वी पर तबाही मचा सकते हैं। इस प्लान के अंदर भी तबाही आसानी से मचा सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको मैं लगभग 4-5 महीनों से सर्च कर रहा था, और एक तब मिली जाके वो, जब 4-5 महीने बीत चुके थे। 4-5 महीने बाद एक ऐसी चीज मिली जिसमें हाँ, हम आराम से बिना लाइबिलिटी के इजीली लंबे समय तक फ्री होके, फ्री माइंड से बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पे कमा भी सकते हैं। और मैं इतना कहता हूं कि आज हमारे हमारे साथ आज की डेट में अप्लायंस भी साथ खड़े हुए हैं। जितने भी फॉरेनर लीडर्स हैं वो सब साथ में खड़े हुए हैं, आज इस मीटिंग में भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ टेक्निकल सेशन के लिए भी हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं। थाईलैंड में, मलेशिया में सेमिनार चल रहे हैं, और क्या लोगे आप? और इससे ज्यादा क्या ले सकते हैं कि हम खुद का सेमिनार भी आने वाले समय में आउट ऑफ इंडिया भी कराने की प्लान करेंगे। ये हमारे सब, ये लाइनअप में है सारी चीजें। और इस चीज का हिस्सा बनने के लिए आप सब लोगों को केवल एक काम करना होगा, वो ये करना होगा कि जो आपको सिखाया जाता है बस उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी आपको बताया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना अमाउंट है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है क्या नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कितनी नॉलेज है आपको, बस फर्क पड़ता है कि आप कितना सीरियस हैं अपने अपने विजन को लेकर, अपने इनकम को लेकर। 2025 का एंड आने वाला है, नजदीक है, 4 महीने बचे हैं, और आप उस 4 महीने के अंतरकाल में यदि 2024 में किए गए कर्मों को रिपीट करना चाहते हैं, तो दोस्तों नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, आपकी लाइफ है। लेकिन जो चीख चीख कर हम जूम मीटिंग रात को 9 बजे बता रहे हैं, 9 बजे आपके सामने ले रहे हैं, एनर्जी अपनी खत्म कर रहे हैं आप लोगों के सामने, वो जस्ट इस वजह से कि हम खुद अपने लाइफ के लिए भी विजन लेके बैठे हैं, जिसमें हम आपको भी सोचते हैं कि आप उसके साथ चलें, अपॉर्चुनिटी को समझें, और साथ मिलकर हम बड़े कदमों तक, बड़े बड़े शिखर तक पहुंच सकें। मैं कहूंगा ये अपॉर्चुनिटी, मैं बहुत सीरियस हूँ इस सिस्टम को लेकर, एआरके को लेकर, बहुत 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 ज्यादा सीरियस। जिसको लगता है ना कि यार अभिषेक तो ऐसे ही बोल रहा है, आप आज से 3 से 4 महीने बाद देख लीजिएगा क्या इसका रिजल्ट निकल कर आता है। मैं आपसे कोई प्रेशर नहीं कर रहा, ना मैं आपको ज्यादा मैं आपको कन्विंस करने की भी कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस आपको रियलिटी के ऊपर बात करूंगा और कुछ नहीं। बाकी कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी है, आपके हाथ में है, करना ना करना फिर भी इन दी एंड आपके हाथ में रहेगा। ट्राई जरूर करें, रजिस्ट्रेशन करके सिस्टम में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके जरूर चेक करें कि होता है नहीं होता, कैसा चलता है, कितना आएगा, कैसे आएगा। ये चेक करके कम से कम आपको एक नई नॉलेज, नई इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नया बेहतर लेवल पे मिल पाएगा। बाकी मैं अपनी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और फिर से हैंड ओवर करना चाहूंगा कृष्णा जी को। कृष्णा जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यस ओवर टू यस, यू। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द मोटिवेशन। डियर लीडर्स, अब थोड़े से टेक्निकल सेशन की तरफ चलते हैं, सर ने बताया। और अभी हमारे साथ प्रेजेंट है इवन सर। कैन यू गेटिंग माय वॉइस? इफ यू गेटिंग माय वॉइस, यू आर द को होस्ट, यू सो प्लीज मोस्ट वेलकम। समवन मोस्ट ऑफली क्वेश्चंस, सभी क्लाइंट का मोस्ट ऑफली क्वेश्चन ये है, जैसे मार्केट के अंदर अभी सबसे ज्यादा जो चल रहा है, जैसे कि आरटीएक्स के साथ हुआ, ओएक्स के साथ हुआ, और ये क्वेश्चन सभी के पास है कि ये इसका क्या रीजन है जिसकी वजह से इसकी प्राइस नहीं जाएगी, यानी कि डंप नहीं होगा। ये मोस्ट ऑफली क्वेश्चन है। तो मैं इवन सर को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा।
ताकि इवन सर, कैन यू गेटिंग माय वॉइस? इफ यू गेटिंग माय वॉइस सो Yep, प्लीज yep, I मोस्ट can get वेलकम. your voice. Sorry, I was on another call. या, इट्स ओके, Yeah. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड. By the way, most welcome, bro. This is India group. That's it. The India group community are there. Most of Okay. the Hindi community, but I will be translate to English. If you say in English, then after I will translate in Hindi for the all Okay. Indian community. All right. So So first of all, yeah, I'll just do a quick a yeah, quick what talk about myself, okay, a little bit over here. So my name is Evan, and welcome aboard, all the family and friends from ARC, okay, ARC DeFi around the globe, especially in the India team, okay, because I have been working with a lot of India team before, and I know India team is a very, very huge community. You can translate this first, yeah? या. बाय द वे कह रहे हैं कि मुझे पता है, मेरा नाम इवेन है और मैं इंडिया कम्युनिटी के बारे में जानता हूँ. इंडिया कम्युनिटी बहुत अच्छा वर्क करती है और हमें मौका मिला है कि आप लोग के साथ काम करने में अच्छा लगेगा. Yep. ओके. So of course, as a consultant of Arctify here, what I wanted to share and what you guys wanted to know the most is actually a lot of us has been in this industry for so long, and we have been falling into a lot of the same traps again and again. Am I right? ओके. बाय द वे, जस्ट वन क्वेश्चन सर. Yes. Yes, Krishna ji, I'm here. You can speak and I'll ask to him. यस यस सर. यस, बताइए सर, क्या क्या सवाल हैं लोगों के, वो हम इवन सर से पूछेंगे, देन उसको क्लियर कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. मोस्ट ऑफली क्वेश्चन जो ये है सर, क्वेश्चन ये है कि जो ये आरबीएस मॉडल है, ये किस हाँ मॉडल हाँ. पे काम करता है, जो कि अभी आरटीएक्स के साथ हुआ, अभी जो हम्म यूएक्स के साथ हुआ. इसके हम्म बारे हम्म में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करें. और जो तो मोस्टली है कि जो हमारे क्रिएटर हैं कार्मेलियो, इनके प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें. ये दो ठीक है. क्वेश्चन सबसे ज्यादा है. पहले हम जो इसके क्रिएटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं इनसे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सवाल करेंगे. ठीक है. ओके. So even sir, first of all, the first question is, please, we would love to have a brief from your side about our creator, our CEO of the system. If possible, please, Okay, let's yeah. have a brief about him. That's why I was about to say just now that we have been in this industry for so many time for so long, and then we has been falling in a lot of the same similar traps. Okay, so this is why in ArcDeFi here we focusing on education more than anything. A lot of the projects we might very familiar. We go there, we sit down, and then they just start to talk. Okay, what is all about us, what we are doing, and how you earn. But in here, no, we don't want to let you know what we are doing, and we don't want to let you know how we earn. Actually, what are the most crucial thing is we want to help everyone walk out from the past, from all the mistakes that we have been through. So this is why we have this 5 core question to teach everyone about what are the things that we need to check before we participate in any projects. Okay. Okay, you guys want to translate this, or I can just finish my sentence? Okay. The question was basically, I'll explain this to my community, but but our community was asking for this one also. But they were asking, firstly, they were asking for our like explanation for our creator member, the creator of the system. They Okay, are asking okay. for the So explanation about from. Yeah. okay, about our creator, okay, which is Camelo Ippolito, as you guys Yes. saw, Yes. okay, in this Come on. presentation. Now, yep. Now, I just let you guys know we need to differentiate a DeFi and C-Fi projects is completely is completely different. Okay, C-Fi Yes. project they have like their
their CEO, they have their company, they have their base. Okay, this is C5. Yes. However, in D5 here, what we talk about, we are not talking about anything. We talk about the community, we talk about the technology that they are using. So this is why in technical part we have Carmelo Ippolito. He was the initial architecture of Olympus DAO. Now, since beginning Olympus DAO, okay, he was the guy that helped them to develop. So this is why we are able to start not from version 1 but version 3. This is very important. Okay. Secondly, the terms POL, protocol on liquidity, is implemented by him as well. Okay. Okay. Yes. Okay. So the last thing you said that the liquidity pool was implemented by him. POL, yes, protocol on liquidity, that smart Protocol and contract. This ah, entire Olympus DAO logic. all right. Let me explain this to my community. दोस्तों अभी जो सवाल पूछा गया है कि जो सीईओ नहीं बोलेंगे हम उनको क्रिएटर बोलेंगे। क्रिएटर जो है कैमेलियो, उनका एक बहुत प्यारा पार्ट है इस सिस्टम के अंदर। पार्ट इन द सेंस मतलब उनका एक योगदान इन द सेंस कि ओलंपस डाओ उन्हीं के द्वारा, जो उस ओलंपस डाओ के बारे में सब लोग जानते होंगे। इनिशियल लीडर्स इनिशियल लेवल पर जो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट्स आए थे ओलंपस डाओ के नाम से, जो 2020, 21, 22 और उससे पहले से चल रहे हैं ओलंपस डाओ, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे। उसमें भी इन्वॉल्व थे हमारे कैमेलियो जी। और इस टाइम पर जो हमारा ARK चल रहा है उसका प्रोटोकॉल प्लस उसकी जो लिक्विडिटी है इन्हीं के द्वारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इम्प्लीमेंट की गई है। पब्लिकली इनसे ही करवाई गई थी कैमेलियो जी के द्वारा। जस्ट लाइक बाइनेंस में हमने देखा था जब 26 अगस्त को सिस्टम लॉन्च हो रहा था तो कैमेलियो जी बाइनेंस पर लाइव हमसे कम्युनिकेशन कर रहे थे सभी लोगों से, और उन्होंने ही इस पूरे प्रोटोकॉल को, जेनेसिस को, लिक्विडिटी को लॉक किया था, इम्प्लीमेंट किया था अपने हाथों से। तो ये उनका एक मोस्ट पार्ट था। देखने उसके बाद हमारे जो इवन सर हैं, हमारे कंसल्टेंट, जिन्होंने अभी बताया कि इस इंडस्ट्री के अंदर एक होता है DeFi, एक होता है CeFi। DeFi का मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एक होता है सेंट्रलाइज फाइनेंस। तो ये जो सेंट्रलाइज फाइनेंस होता है उसमें हम CEO देखते हैं, कंपनी का सेल्स पर्सन देखते हैं, मैनेजर देखते हैं, फलाना पोजीशन के लोग देखते हैं। बट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स के अंदर, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर आज की डेट में कोई क्रिएटर के बनने के बाद, क्रिएटर के बाद कुछ नहीं होता। यानी क्रिएटर की भी क्या पोजीशन रही जब सिस्टम ही अनकंट्रोलेबल बन जाता है। जस्ट लाइक यू कैन सी हिम हेयर ऑन द ट्विटर, कार्मेलो इपोलिटो, कार्मेलो, इट्स नेम इज कार्मेलो। दोस्तों कार्मेलो नाम है, मैं गलत ले रहा था, कार्मेलो नाम है उनका। तो कार्मेलो जी जो हैं आपके सामने, ये इनका पार्ट क्रिएटर कम्युनिटी तक फिनिश हो गया। ये ओलंपस डाओ के टाइम से वैलिड हैं और आप ये कह लीजिए इन्वॉल्व हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो इनका पार्ट ये था कि इन्होंने प्लानिंग करी और सिस्टम में कम्युनिटी लेवल पर स्टार्टिंग में जो जितने भी इनिशियल लीडर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेशन बना के, अब एक व्यक्ति नहीं है सिस्टम के पीछे, कम्युनिटी पूरी होती है, बस एक तो मेन लीडर होता है। तो लीडर जो है वो कार्मेलो जी हैं, आप ये मान लीजिए। लेकिन क्रिएटर कम्युनिटी होती है, क्रिएटर एक अकेला आदमी नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ये मैं अपने पर्सनल लेवल से आप लोगों को बता रहा हूँ। सो नाउ वी कैन कंटिन्यू एवन सर। एंड अनदर वन क्वेश्चन कि दोस्तों अभी जो इवन सर बता रहे थे थोड़ा सा वो प्रोटोकॉल को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और सिस्टम में क्या बेटर चीजें हैं उसके बारे में वो टेक्निकली कुछ बताना चाह रहे हैं। तो इवन सर यू कैन कंटिन्यू नाउ। Yes. Okay. So, yep. So this is why, if you guys had heard of Olympus DAO before, there is a term called 3-3 game theory. Now, this 3-3 game theory is actually talking about consensus. So this is why Olympus DAO, they can be in this industry for so many years and then they are still sustaining. Is why Bitcoin can sustain for so many years until today. Is about the consensus between the community. So Olympus DAO have the same thing. They have their own community, they have their own consensus. Everyone believes in Olympus DAO. So this is why no matter what happened, okay, they are still there. Okay, they are still there, and there's nothing. What they do is they just keep on upgrading themselves, making themselves better and better. ऑल राइट। सो दोस्तों जैसे कि अभी पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये ओलंपस डाओ
बेसिकली ये सारे सिस्टम ओलंपस डाओ के नाम से ही जाने जा सकते हैं। आज की डेट में जिस सिस्टम को हम कर रहे हैं ARK को, वो भी ओलंपस डाओ का ही एक हिस्सा है, जिसमें ये एक ओलंपस डाओ जो बनाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग बेसिस पे, उसमें कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ही ओलंपस डाओ बनाया गया। उसकी कम्युनिटी आज तक कनेक्टेड है लोगों के साथ, और इवन मतलब यहाँ पर जो अभी अवेलेबल हैं, जो कम्युनिटी अवेलेबल है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड लोग जुड़े हुए हैं, वो पहले समय से, पिछले समय से, ओलंपस डाओ के समय से कनेक्ट होते आ रहे हैं हर एक अपग्रेडेड ओलंपस डाओ के प्रोजेक्ट में। क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था तो स्टार्टिंग बेसिस में आपको मालूम है कि हमेशा गलतियों को सुधारते 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 बढ़ाया जाता है, अपने आप को आगे बढ़ाया जाता है। गलतियां सुधरती हैं, इंसान आगे बढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही ओलंपस डाओ के जो इनिशियल लेवल के प्रोजेक्ट से, उनमें जो गलतियां थी फिर उसको अपग्रेड किया गया, फिर नया ओलंपस डाओ आया, फिर उसमें जो कुछ गलतियां कमी निकली फिर कुछ नया बनाया, फिर उसमें कुछ कमी निकली फिर कुछ नया बनाया। अपग्रेड करते करते आज हमारे पास ARK है। और आप ये मानिए कि इस ARK में अब तक इन्होंने जो देखा है उसके ब्याह पर सारे के सारे, मतलब जो एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस रहता है, वो एक्सपीरियंस के माध्यम से जब हम देखते हैं कि स्टार्ट हुआ सिस्टम, क्रैश हो गया, स्टार्ट हुआ क्रैश हो गया, वो चीज़ों को ना दोबारा से फेस करना पड़े, तो ये ARK में हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके, यानी जितनी भी पुरानी गलतियां थी उनको इम्प्लीमेंट करके ARK को लॉन्च किया, जिसमें हर एक चीज़, जैसे कि अभी कृष्णा सर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी बताया था कि रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स जो क्रैश हुए, वो रीज़न भी यहाँ पर मतलब उस रीज़न का भी सॉल्यूशन ऑलरेडी पहले से ही ARK के अंदर किया हुआ है, जिससे ARK में कभी प्रॉब्लम ना आ सके। तो अभी तक सारी चीज़ें बिल्कुल फैंटास्टिक लेवल पे चल रही हैं। एंड अभी हम RBS के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, RBS कैसे काम करता है, और दूसरे सिस्टम में अगर है तो यहाँ पर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा वो एक बार मैं पूछ लेता हूँ। दोस्तों मैं कहना चाहूँ, इवन सर, कैन यू हियर मी? Yeah. Yeah, the question is, Mr. Krishna Gupta sir was asking to you that people wants to know about RBS technology, how it does works, and also one thing that as you also know that in the market there are similar projects already came down, and possibly the token was came down, fall dump the token came Yep. into the lower amount and lower price. And one more thing that if the similar projects having the same condition, this problem, then how and why this project, our ARK, will handle the same situation if this happens in this, like RBS technology, how it works? We just want to know about this, Okay. that if in future we just want to be assured that this will not happen with this ARK. Okay, so how does RBS works? RBS actually it won't triggers all the time, you know. RBS will only triggers when there's a spike of price. Maybe suddenly it spike up too high or it spike up too low. But there is a calculation. If you guys look into we have a presentation slide which is more than 90 pages. Okay, in that presentation slide, we covered up the calculation, the formula of Is it RBS. possible, even sir, you can share your screen? So just I don't have the slide with me right now because I'm using my mobile phones right now. Okay. okay. So yeah. Later when I find, and then I can share to you all. Okay. So Okay. yeah. So RBS, an easier, simpler way for us to understand, because this term is new. Not much people know, but most of us heard of this before. Auto market maker. Am I right? Okay. Auto market maker is where most of the projects they use, but in ours, okay, it's not like auto market maker. It's somehow, but we enhance it. Okay, we enhance it where it will only detect when the spike of price. Okay, to maintain, okay, or to stabilize the token price. This is the main purpose of RBS. So it won't make like overbought or oversell. There's too much token, or there are too or what we call there are too high demand. So if you guys have been joining us since last week, okay, 9 days ago, you guys can actually realize our token price didn't spike up too high, because from time to time RBS will manage. Okay, RBS will manage. Yeah. Is that? So Yep.
यस यस यस। सो दोस्तों, जो अभी इवन जी ने बताया, वो बताया ये कि अभी आप रिसेंटली एक हफ्ते से अगर आप देखते हैं, 1 वीक से, जो अगर आप इसके प्राइस के ऊपर फोकस रखें, इसके चार्ट को अगर देखें, ट्रेडिंग चार्ट को, तो वो मेंटेन करके चल रहा है। यानी कि इनका कहना है जो आरबीएस टेक्नोलॉजी है, वो एक नई टेक्नोलॉजी की तरह मार्केट में है। आरबीएस के बारे में हर कोई नहीं जानता, कुछ लोगों को पता है जो इसमें इन्वॉल्व रह चुके हैं, जस्ट लाइक ये खुद और इनकी कम्युनिटी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको और एनहेंस किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, भी बताऊंगा आपको कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इस टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी तभी काम करती है और हर एक चीज पर प्राइस पर एकदम फोकस रहती है प्रॉपर तरीके से, और तभी उसके अंदर कोई एक्टिविटी करती है जब जरूरत होती है। अभी हम इनसे और भी जानेंगे कि वो बाय कब करता है, सेल कब करता है, वो चीज भी अभी हम पूछेंगे। लेकिन इनका ये कहना है कि रिसेंटली एक हफ्ते से अगर आप इसके प्राइस को चेक करो एआर के टोकन के, तो आप ये देख पाओगे कि इसका प्राइस कैसे मेंटेन होता हुआ चल रहा है। जबकि एक हफ्ते के अंदर बहुत सारे होल्डर्स आ चुके हैं, लिक्विडिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और हर दिन 2-2 मिलियन की लिक्विडिटी इजीली यहाँ पर ऐड होती जा रही है। उसके बाद भी आरबीएस टेक्नोलॉजी अपना काम सही तरीके से कर पा रही है। और रिसेंटली, जैसा कि हम सब लोग, इवन यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था रिसेंटली कि सर ये सेल कौन कर रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रही थी वो सेल कौन कर रहा है। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आरबीएस ही कर रहा था, आरबीएस टेक्नोलॉजी ही कर रही थी। अगर वो काम नहीं कर रही होती, वो सेल नहीं कर रही होती, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती कि प्राइस ऊपर बढ़ जाता। अब हम सर से ये पूछते हैं कि जो सेल वो कर रहे हैं, जो टोकन सेल हो रहा है, वो सेल हो रहा है, तो वो जो पैसा है सेल होने के बाद वो कहाँ से आ रहा है? वो सेल करता है या बर्न करता है या क्या करता है? एक बार हम वो पूछते हैं। इवन सर, वन मोर क्वेश्चन इज दैट सम पीपल हैज लाइक ऑब्जर्व्ड the transaction. Can you hear me? Hello? Yeah. Keep on saying. Keep on saying. I'm listening. People are observing the transactions of the in the smart contract. There are some selling transaction from a contract address, which we can like understand that this is the RBS technology. That's how they are like making the transactions. So we want to know that in the RBS technology, let's suppose if the price coming high, the price is going higher, and so at that point of time, what RBS will gonna do at that time? It If will, price go too high, okay, yes, RBS will use the token in their treasury to sell into the market to bring down the price. to bring down in the price. Okay, Yes. so it sells the price. It sells the ARK token in the market, right? Yep. Okay, so let's suppose it sells the market. Let's suppose I am selling the ARK token. If I sell the token, I get the USDT. So this also happens. This same also happens with this procedure? What do you mean by selling USDT? I'm just giving you another example that the RBS technology is doing its work, right? Price is coming high, and the RBS selling the ARK token from the Yeah. treasury, Yeah. and it is maintaining the price. Yes. So is it not similar to the procedure of selling as a normal user? Like let's suppose I am selling the ARK token, and if I'm selling the ARK token, I'm getting USDT on behalf of ARK token, right? Correct. But we need Yeah. to know user who will be one. Nobody is going to monitor the price all the time, and then when high price people start selling. No people do this. So this is why RBS is the smart contract. Before anything happen, we need to Yes. understand one thing, because most of the users we know, they join with just 1,000, 10,000, okay, or the most 100,000. So just imagine if happens someone come in with 1 million, $10 million, the price Okay. will straight away go up too high. Okay, so when the price straight away go up too high, how is that supposed other users can sell where they don't have that big amount? Okay, so this is why RBS is the one that doing the job to prevent big amount coming in and out also. Okay. Yeah.
As I personally observed that smart contract which is selling the tokens in there, like selling the tokens to maintain the ARK price, I saw Uh-huh. that there is I think it is something technical part which I'm asking you right now. That Mm-hmm. just a second, sir. Just a second. Yeah. So the thing is ki I just saw something like I observed that a smart contract address into the observation wallet, that there is no particular funds in that wallet. There is just a gas fees. There is no USDT. There is no ARK tokens. There is just BAP20 BNB, a gas fee to I think trigger the smart contract. I think trigger the RBS technology. I think so. But Mm-hmm. if that contract selling the token, the ARK token, so how it is it selling? Like, is that contract not getting the USDT on behalf of ARK token? Just asking this. Okay, so it's like this. We need to understand the logic of whenever our money goes into the, okay, very simple. Every Mm-hmm. time when someone deposit 100, 1,000 or whatever, okay, Okay. it will Okay. go through POL. POL will let EM to mint through a ratio of 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, or 1 to 5. For Okay. example, if let's say the price is at $1, okay, and then EM mean through 1 to 2 ratio, which means you come with 1,000, will come out with 2,000 tokens. Okay, Okay. 1,000 token will be your will be your capital. Another 1,000 will be the reward that we are earning. As Yes. and okay, another 1,000 will split into half half. 50% is the reward that we earn from staking, and another 50% will be what will be in the RBS. Okay, so this is what in RBS in Treasury they have token to sell. Okay, 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 okay. Yes. Now got it. So it means that RBS have the like a kind of a holding there in RBS. Yes, This correct. is from their holdings only, right? Yes. Okay, okay, okay. Now got it. So when the price when the price come down, it what it does, the RBS technology, what it does when the price come down, Okay. it will buy the ARK token. Yes. If price come down, it will buy the ARK token and burn it through YRF. Okay, burn it through YRF. Yes. Okay, okay, okay. This one thing that uh we we would love to have a special Zoom session for these technologies, Yep. 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 Of especially. course. Of course, we can Yeah. arrange this. Because we just know about RBS only. We don't know about YRF and Ah. other technologies also. Okay. Okay. Can. Okay, so please, we will discuss about it later. We Yep. will schedule a Zoom meeting, another Zoom meeting for this technical part. We want you to explain everything about these strategies and technologies. Okay? Okay. No problem. All right. So, guys, I will jump into the next call first, and then I will pass the mic back to Mr. Abhishek over here. Is that good? Yes, 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 yes. All right. Thank you so much, and I will see you guys in the next meeting. All right. Thank you so much. Thanks a lot, even sir. Okay. We will schedule another Zoom meeting for the for the technical part, for the special technical part, just to explain everything about it, because we need us time, because now it is like it's late night right now over here in India, or maybe possibly in your country also, Yeah. right? So we will schedule another meeting. Till the time, I'll explain here whatever we said, whatever Okay. you said right now. Okay. Okay. I'll talk to you about this. All right, sir. Thank All you so right. much. Thank you. Thank you so much. थैंक्स अलॉट दोस्तों, जैसे कि अभी हमने सुना, नाउ इवन सर यू कैन लीव द मीटिंग नाउ, एंड थैंक्स अलॉट फॉर कमिंग ओवर हियर, थैंक यू। सो दोस्तों, अभी हमने सुना, हमें ये पता चला आरबीएस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अभी जैसे कि मैंने इनसे बोला कि अपनी पीडीएफ शेयर करके दिखाएं, तो बट इनके पास क्या था इस टाइम पर, इनका मोबाइल फ़ोन दूसरा था। तो इन्होंने, अब कुछ भी कहो कि आप या तो ये लेट हो रहे थे कहीं पर, या फिर आप ये कह लीजिए कि इन्होंने बोला है स्पेशल जूम मीटिंग के लिए ये रेडी हैं, या तो कल करेंगे या परसों करेंगे। तो स्पेशल जूम मीटिंग में हम इनकी सारी टेक्नोलॉजीज को डिटेल में समझ लेंगे कि वाईआरएफ क्या करता है, ईएम क्या करता है, आरबीएस के बारे में तो हमें बता दिया गया है कि आरबीएस मतलब इन्होंने बताया है आरबीएस के अंदर जैसे ही टोकन का प्राइस हायर जाता है, वो ऑटोमेटिक उसकी खुद की जो होल्डिंग है आरबीएस की,
वहां से सेल कर देता है, आरबीएस टोकन को बर्न कर देता है। तो ये इन्होंने बताया, बट स्पेशली इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इनसे समय मांगा है, जिससे कि और ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डिटेल में बता सकें अपने लैपटॉप के साथ, क्योंकि ये हमेशा लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देते हैं और इनको ये पता नहीं था कि आज हम इनसे ये सारी चीज़ें डिटेल में पूछने वाले हैं। बस टेक्निकल पार्ट से इनको लगा कि ये टेक्निकली कुछ चीज़ें होंगी, बट इतनी डिटेल में जाएंगे इनको मालूम नहीं था। इस बिहाफ पर इनका ये कहना है कि एक अनदर जूम मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें इन सभी चीज़ों को और बेहतर तरीके से हर एक टेक्नोलॉजी को, कि वाईआरएफ टेक्नोलॉजी कैसे बर्न करती है, ये सब हम इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हम आगे चल के जब मार्केट में बैठते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, 10-15 लोग सामने होते हैं, तो सबके अलग अलग सवाल होते हैं, हमें सबको जवाब देना होता है। और जब जवाब देना होता है तो हमें कहीं ना कहीं, आप ये कह लीजिए, हमें कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमें जवाब पहले से मालूम होता है। उसके बिहाफ पर मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि इवन सर ने हमसे एक समय मांगा है कि अलग से एक समय निकाला जाए, एक अलग दिन, जिसमें वो लैपटॉप लेकर बैठें और टेक्नोलॉजी को एक एक करके डिटेल में हमें समझा सकें। कृष्णा सर, आर यू देयर? प्लीज लेट मी नो। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और वाकई इवन सर ने जो भी चीजें बताएं, और कुछ चीजें हैं तो हम लोग फिर से नेक्स्ट मीटिंग करते रहेंगे। और अगर आपके भी कोई ऐसे सवाल हैं या आपके टीम से कोई ऐसे सवाल है, जरूर आप उसे नोट डाउन करें। और नोट डाउन करने के बाद हम लोग बेफिक्र होकर पूछेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों के पैसे का सवाल है और पैसे के सवाल हैं, तो वो सारी चीजें हमें पूछने की जरूरत है और उनसे बात करने की जरूरत है, और उन सारे सवालों के हम जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, वाकई अभी तक के जितने प्रोजेक्ट अभी मार्केट में चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट से तो बहुत बेहतर है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, तो उनसे तो बहुत बेटर है। लेकिन हमें इसको भी और ज्यादा जानना है, और फिर मिलके हम वाकई बहुत बड़ा काम करेंगे। आज इंडिया के अंदर हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है एआरके का, और एआरके की कम्युनिटी बहुत अच्छी काम कर रही है। अगर अभी भी आप सीरियस हो और वाकई जानना चाह रहे हो कि वाकई एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ सीरियस जानकारी लेने के बाद हम वर्क करें, तो दोस्तों आपका वेलकम है। आप अपने जिनके भी माध्यम से जूम मीटिंग का लिंक मिला है, आप उनसे बात करें, उनसे जानकारी करें, फिर हम लोग अगले मीटिंग के अंदर बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।